वेलकम बैक गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिस दौरान घोड़ों का एक गिरोह वहां से गुजर रहा होता है। तभी अचानक से कोई क्रिएचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के फार्म में आता है, जिसके आने के बाद एक भेड़ गहरी सांस लेती है और बेहोश हो जाती है। ये फार्म इंगवर और मारिया नाम के कपल का था, जो कि आइसलैंड के पहाड़ों में बहुत सुकून से रह रहे थे। क्योंकि इनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। खैर, ये दोनों अपनी फैमिली चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ सब्जी की खेती का काम भी करते थे। ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से यहाँ कोई नहीं आता था और ये दोनों फार्म में काम करके अपना वक्त गुजारते थे। एक शाम मारिया और इंगवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहाँ उन्हें मालूम होता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है। तो मारिया बहुत खुश होती है, लेकिन इंगवर को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है। काम खत्म करने के बाद ये दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिसपे वो कहता है कि हमें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना पड़ेगा। इस दौरान भेड़ों के शेल्टर में इनका कुत्ता भौंकने लगता है। उसे देखने के लिए ये दोनों शेल्टर में आ जाते हैं। कुत्ता एक प्रेग्नेंट भेड़ को देख के भौंक रहा था और उसी भेड़ का डिलीवरी का वक्त हो गया था। ये दोनों उसकी डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जिसमें उसका सर भेड़ का था और जिस्म इंसानों वाला। और मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर ये दोनों मिलके उसकी देखभाल करने लगते हैं। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे अपना बच्चा मानने लगते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही साथ वो उसका नाम अड़ा रखते हैं और बच्चों की तरह उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवर उसके लिए एक बेबी कॉट ले आता है और उसे अपने बेडरूम में रखता है, ताकि अड़ा हमेशा उनकी नजरों के सामने और उनके साथ रहे। कुछ दिनों बाद अड़ा की असली माँ उसको आवाजें लगा के बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसको उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इसके बाद इंगवर देखता है कि मारिया अड़ा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेके खिला रही होती है। ये देख के इंगवर रोने लग जाता है, पर इस भेड़ के बच्चे की वजह से इन दोनों की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई थी। ये दोनों बहुत खुश थे। एक दिन इंगवर अपने ट्रैक्टर को ठीक कर रहा होता है, तब उसका कुत्ता खेत की तरफ इशारा करके उसको कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आती और वो उसे इग्नोर कर देता है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और अड़ा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आके खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसको घर से दूर कर देती है, जबकि अड़ा भी उसको विंडो से देखती रहती है। अगली सुबह जब मारिया खेतों में काम करने के लिए जाती है, तब वो इंगवर से अड़ा की देखभाल करने का कहती है, लेकिन तभी इंगवर काम करने के लिए भेड़ों के शेल्टर में चला जाता है और दरवाजा बंद करना भूल जाता है। तब मारिया घर वापस आती है तो वो इंगवर से अड़ा के बारे में पूछती है। इंगवर बताता है कि मैंने बाहर जाने से पहले उसको बेडरूम में सुला दिया था, इसीलिए वो अड़ा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन अड़ा बेडरूम में नहीं होती, जिससे मारिया और इंगवर बहुत डर जाते हैं और घर के चारों तरफ वो अड़ा को ढूंढने लगते हैं। मारिया बहुत घबरा जाती है, तब इंगवर उसे हौसला देता है और कहता है कि हम अड़ा को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों अड़ा को अपने पूरे एरिया में तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती। तभी दोनों थक हार के घर जाने लगते हैं तो उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है अड़ा की असली माँ अड़ा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया फौरन ही भेड़ से उसे छीन लेती है और ठंड से अड़ा को बचाने के लिए उसे कपड़े में ढांप देती है। इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं और अड़ा की असली माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पे चिल्लाती है और उसे अपनी जिंदगी से दूर जाने का कहती है। घर आने के बाद वो अड़ा को सुला देते हैं और सुकून का सांस लेते हैं और कुछ माह बाद अड़ा बड़ी हो जाती है और अब वो इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। स्पेशली मारिया और अड़ा का रिश्ता माँ बेटी का बन चुका था और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती थी। मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देख के वो डर के जाग जाती है और सोचती है कि अड़ा की माँ अड़ा को उससे दूर कर देगी। इसलिए मारिया अड़ा को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाती है। वो घर के बाहर गन लेके जाती है और अड़ा की माँ को शूट करके मार डालती है, जिसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पे दफना देती है। तभी इंगवर का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाया करता था और अब वो कुछ दिन के लिए अपने भाई भाभी के घर रहने के लिए आया था। खैर, पीटर भेड़ों के शेल्टर में जाके सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अड़ा दिखाई देती है, लेकिन जल्दी अड़ा वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह के वक्त पीटर अपने भाई से मिलता है और इंगवर बहुत खुश हो जाता है। पीटर काफी अरसे बाद उनके घर रहने के लिए आया था। इसके बाद इंगवर उसे घर के अंदर ले जाता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने लगते हैं तब वहाँ पे अड़ा भी आ जाती है और मारिया अड़ा को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर अड़ा को देख के परेशान हो जाता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अगली सुबह
मारिया अड़ा के साथ नहा रही होती है। तभी पीटर अंदर जाता है और ये सब कुछ देख लेता है और पीटर अपने भाई से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे इंगिवर उसे सिर्फ इतना कहता है कि उसकी फैमिली बहुत खुश है। रात में मारिया अड़ा को अपने साथ पीटर के पास लेके आती है और अड़ा को अपने अंकल पीटर को गुड नाइट बोलने का कहती है। तब पीटर फिर से अपने भाई से अड़ा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसपे इंगिवर कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। साथ ही वो पीटर से कहता है तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकते हो, लेकिन तुम हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंगिवर से पूछती है कि आखिर पीटर कब तक यहाँ पे रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा बुरी नजरों से देखा करता था, इसीलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। अगली सुबह तीनों मिल के खेत में आलू लगा रहे होते हैं और इनका कुत्ता अड़ा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन अड़ा उस कुत्ते को डरा देती है। ये कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं, जिसके दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करता है और मारिया गुस्सा हो जाती है। पीटर उसे कहता है कि तुम दोनों जिसे इंसान समझ के अपने घर में पाल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक जानवर है। मारिया उसकी बातों पे गौर किए बगैर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इंगिवर अपने भाई पीटर को उठाता है और उससे घर की सफाई करने में मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने कुछ ड्रम्स मिलते हैं, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बचाने लगता है। अब ड्रम्स की आवाज सुन के अड़ा भी वहाँ पे आ जाती है और ड्रम्स के म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है। पर पीटर को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अड़ा का मजाक उड़ाता है और उसे भेड़ बोल के घास भी खिलाता है। इसी दौरान इंगिवर भी वहाँ पे आ जाता है और वो ये सब कुछ देख लेता है और वो पीटर को बहुत ज्यादा डांटता है और अड़ा को वहाँ से ले जाता है। पीटर उसे कहता है कि अड़ा इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर वो उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देख पाते हैं जो कि छुप के इंगिवर और मारिया के कमरे में जाता है और उन्हें बताए बगैर अड़ा को बाहर ले जाता है। इसके बाद एक गन उठा के वो अड़ा को घर से बाहर ले जाता है, जहाँ पे वो अड़ा पे गन तान लेता है और उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन अड़ा के मासूम चेहरे को देख के उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि अड़ा रूम में नहीं है, जिससे वो घबरा जाती है और अड़ा को ढूंढने लग जाती है। तब वो क्या देखती है कि अड़ा पीटर के रूम में है, जहाँ पे पीटर ने अड़ा को अपनी गोद में लिया होता है और वो दोनों सो रहे होते हैं। इससे मारिया को ये लगता है कि पीटर ने अड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हम मारिया को कब्रिस्तान में देखते हैं, जहाँ पे कब्र के सामने बैठ के वो दुआ कर रही होती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि मारिया और इंगिवर की एक बेटी थी जिसका नाम अड़ा था और अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और अपनी बेटी के जाने के बाद ये दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि इन्होंने इस भेड़ का नाम अड़ा रखा था और वो अड़ा को अपनी बेटी के रूप में देखते थे। यहाँ पे इंगिवर अड़ा को कहानियाँ सुनाता है, जिस वजह से उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आके उसको हौसला देती है। दर हकीकत ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिस वजह से ये दोनों काफी परेशान रहते थे, लेकिन जब से इन्हें अड़ा मिली थी तब से वो दोनों अड़ा के साथ बहुत खुश रहते थे। और अब पीटर ने भी अड़ा को कबूल कर लिया था और वो अड़ा को घुमाने के लिए बाहर ले जाता है, जिससे इंगिवर और मारिया बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन पीटर अड़ा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो अड़ा के साथ खूब बातें करता है, लेकिन घर की ओर जाते हुए इनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आती कि ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ के अड़ा को घर लेके आता है। डिनर के बाद वो सभी टीवी पे एक गेम देखते हैं, जिससे उनकी टीम हार जाती है, जिससे इन सबका मूड ऑफ हो जाता है। मारिया तभी सबका मूड ऑन करने के लिए टीवी पे पीटर की एक पुरानी म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे इनका मूड ऑन हो जाता है और ये सब डांस करने लगते हैं। ये तीनों डांस करके एंजॉय कर रहे होते हैं। तब अड़ा घर से अचानक बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसी क्रिएचर को देखती है जो कि मूवी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखने के बाद अड़ा घर की ओर भागती है और शीशे में अपने आप को देखने लगती है। दरअसल अड़ा के मन में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं दिखती, जिससे उसे शक होने लगता है कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। दूसरी तरफ इंगिवर नशे की हालत में फ्लोर पे गिर जाता है और पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है, तो अड़ा भी वहाँ पे आ जाती है और अपने पापा के साथ सोती है और उसी क्रिएचर के बारे में बार बार सोचती है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इस बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है, जिसपे मारिया उसे रोकती है और ऐसी हरकत दोबारा करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अड़ा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मारिया किसी तरह एक रूम में पीटर को बंद कर देती है और पीटर चिल्लाते हुए उससे दरवाजा खोलने का कहता है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे घर से चले जाओ। पीटर मान जाता है और मारिया उसे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जाती है। इस बीच इंगिवर भी उठ जाता है और वो अपने भाई और मारिया को घर में ढूंढता है।
तो वो अड़ा के साथ ही नाश्ता करने लगता है और फिर उसके साथ ही ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। मारिया पीटर को ड्रॉप करते हुए बताती है कि अड़ा उनके लिए गॉड गिफ्टेड है, जिसकी मदद से उन दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। मारिया पीटर को कुछ पैसे देती है और घर के लिए निकलती है। इंगिवर ट्रैक्टर को ठीक कर रहा होता है और अड़ा खेल रही होती है, लेकिन ट्रैक्टर ठीक नहीं होता और वो अड़ा को लेके घर आने लगता है। तभी मारिया भी घर आ जाती है और सोचती है कि वो दोनों अड़ा के साथ अब खुशी से रहेंगे, लेकिन उसे घर में इंगिवर और अड़ा दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। मारिया घबरा के भागती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उसी क्रिएचर ने इंगिवर को गर्दन में गोली मार के मार दिया है। ये क्रिएचर भी आधा भेड़ और आधा इंसान होता है, जिससे हमें मालूम होता है कि यही अड़ा का असली बाप है। और उस दिन इसी क्रिएचर को देखने के बाद से ही अड़ा को अपने पेरेंट्स पे शक होने लगा था और अब वो क्रिएचर अड़ा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है और अड़ा अपना हाथ छुड़ा के इंगिवर के पास जाने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे नहीं जाने देता और वो रोते हुए इंगिवर को देख रही होती है। तभी मारिया भी वहाँ पे आ जाती है और इंगिवर को देख के बुरी तरह से रोने लग जाती है। अब मारिया के पास कुछ नहीं बचा था और वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। कहानी के आखिर में मारिया अकेली रह जाती है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को अड़ा की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। शुक्रिया।